Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर कैपिटल बजट टॉपिक में। बच्चों अब नई बुक आ चुकी है, तो नई बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों। तो लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैं आपको आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्स जो गुजरात यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा आ चुके हैं करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले सम नंबर 28, होमवर्क में 31, इलस्ट्रेशन 14, पेज नंबर 237। टेक्स्ट बुक, कैल्सी और फुल बुक के साथ रेडी आ जाओ। रेडी बच्चों? सम का नाम है पानम। Panam Limited want to purchase a new machine to increase its production capacity. The company has the alternative initial investment 10,000. उसके बाद ऑप्शन 5 years, 5 साल का डेटा। मशीन है, मशीन भी कैश फ्लो गिवन। पेज घुमाओ। जैसे बच्चों देखोगे वी हैव अ 3 year डिस्काउंट रेट 15%, 20%, 25%। डिसाइड विच मशीन इज मोर बेनिफिशियल यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। खाली बच्चों एक ही आंसर मांगा है, IRR गुजरात TY 2015 में ये आ चुका है। चलो बच्चों सबसे पहले हम लेंगे मशीन ए और सेम कैलकुलेशन फिर करेंगे मशीन बी के लिए। अगर दोनों आ जाते हैं तो दोनों बोर्ड पे ले लेंगे। सबसे पहले ईयर 1 2 3 4 5, आपके पास मशीन ए, उसका नेट कैश फ्लो अवेलेबल है बच्चों टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू दिया हुआ है 4,000, 2,000, 3,000, 3,000 और उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 4,000। नेट कैश फ्लो के बाद मेरे पास सिंपल बच्चों 3 डिस्काउंट के रेट है। सबसे पहले डिस्काउंट का रेट है 15% डिस्काउंट रेट, फिर मुझे रिसीव होगा प्रेजेंट वैल्यू, फिर मेरे पास है बच्चों 20% डिस्काउंट रेट, फिर मुझे रिसीव होगा प्रेजेंट वैल्यू, फिर मेरे पास है बच्चों आई थिंक 25% डिस्काउंट रेट, फिर मुझे रिसीव होगा प्रेजेंट वैल्यू। और जैसे टेबल बनेगा बच्चों फिर ये जो जगह बची उसमें मैं आपके लिए IRR कैलकुलेट करूंगा, जिसका फॉर्मूला है A प्लस C/C प्लस D ब्रैकेट में B माइनस A। ये हो गया बच्चों कैलकुलेशन के लिए पूरा फॉर्मेट रेडी। आप कैलसी के साथ ज्वाइन हो जाना, ठीक है बच्चों। चलो अब आपके लिए मैं वर्किंग स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, बराबर ध्यान से देखना। यस, अब सबसे पहले मैं डिस्काउंट का रेट लिखूंगा बच्चों। डिस्काउंट रेट टेक्स्ट बुक में 15% में आप देख सकते हो 0.870, 0.756, 0.658, 0.572 અને 0.497। जैसे बच्चों आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास टोटल की मदद है बच्चों जो मुझे देख के लिखना होगा। यस, अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूं वैल्यू। जैसे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 3480, उसके बाद आएगा 1512, उसके बाद आएगा 1974, उसके बाद आएगा बच्चों 1716 और उसके बाद आएगा बच्चों 1988। और जैसे इसका बच्चों हम टोटल करेंगे, यस यहाँ आप देख सकते हो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगा 10,670। आप लोग टोटल चेक करना, जिसमें से बेसिक इन्वेस्टमेंट है बच्चों 10,000 में माइनस करूं तो मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू रिसीव होगा 6,770 प्लस। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट डिस्काउंट रेट और उसका वैल्यू। अब मैं सेकंड डिस्काउंट रेट है बच्चों मेरे पास 20%, उसकी भी वैल्यू देख के लिख रहा हूं मैं 0.833, 0.694, 0.579, 0.482 और उसके बाद है बच्चों 0.402। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है 20% रेट से, अमाउंट आएगी 3332, उसके बाद बच्चों 1388, उसके बाद 1737, उसके बाद 1446, उसके बाद बच्चों 1608। और जैसे टोटल करोगे बच्चों टोटल प्रेजेंट वैल्यू रिसीव होगा मेरे ख्याल से 9511, जिसमें से आप इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे 10,000 तो रिसीव होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू -489। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे बच्चों अब मैंने 20% लिया, अब मैं लेने जा रहा हूं 25% वाला डिस्काउंट रेट।
0.800, 0.640, उसके बाद है बच्चों 0.512, उसके बाद है 0.410, उसके बाद है 0.328। जैसे बच्चों ये जो कैश फ्लो है उसे आप ये रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी 3200, उसके बाद आएगा बच्चों 1280, उसके बाद आएगा बच्चों 1536, उसके बाद आएगा बच्चों 1230। फिर भी आप लोग चेकिंग कर लेना बच्चों, ये मैं देख के लिख रहा हूं, कोई गड़बड़ हो तो पता चले। 1311। अब बच्चे दोनों टोटल में मुझे डाउट है, मैं चेकिंग करने जा रहा हूं। टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई है 8558, उसमें से इन्वेस्टमेंट है 10,000, माइनस करोगे तो नीचे आएगा -1442। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे जहां डाउट है बच्चों मैं चेक कर लेता हूं। 3000 इंटू 0.410 वैल्यू आई 4000 इंटू 0.328 वैल्यू आई 1312। यस 1312 है बच्चों, ये भी मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर लेना। अब बच्चों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है a प्लस सी अपॉन सी प्लस डी ब्रैकेट में b माइनस ए का मीनिंग है लो डिस्काउंट रेट, बी का मीनिंग है हाई डिस्काउंट रेट और सी का मीनिंग है हाई डिफरेंस यानी प्लस एनपीवी और डी का मीनिंग है बच्चों लो डिफरेंस यानी माइनस एनपीवी। ठीक है, अब दिक्कत ये है बच्चों प्लस वाला नेट प्रेजेंट वैल्यू 1 है और माइनस वाला 2 है, तो डिसीजन कैसे ले? तो जनरली एज अ स्टूडेंट आप हाई डिफरेंस ये लेते हो और सबसे लो ये लोगे। ठीक है, पर बच्चों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में एक रूल्स है जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। यहां आप लोग बीच वाला ब्लॉक स्किप नहीं कर सकते। तो जो तुम्हें फिक्स हाई वैल्यू ये लेने वाले हो तो लो उसके बाद ही लेनी पड़ेगी, ये वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में बच्चों आज मैंने नया क्या सिखाया, जब दो वैल्यू माइनस में हो और एक प्लस में हो बच्चों तो हाउ टू मेक डिसीजन, आपको डिसीजन कैसे लेना है वो मैंने आपको सिखाया। एकदम आराम से आप देख सकते हो बच्चों हाउ टू मेक डिसीजन। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों फर्स्ट वैल्यू ली तो उसके आधार पर हमने डिसीजन नहीं लिया, फिर ये बोले है उसको छोड़ देना है। ठीक है, चलो अब मैं इसको फॉर्मूला में डाल दूं। लो डिस्काउंट रेट यानी 15%, हाई यानी 20%, हाई डिफरेंस यानी 670, लो डिफरेंस यानी 489। अब बच्चों ये माइनस में लिखना है, खास ध्यान रखना है। फॉर्मूला में डालू IRR इक्वल टू 15% प्लस 670 नीचे 670 प्लस 489 ब्रैकेट में 20% माइनस 15%। मैं देख लेता हूं बच्चों, वीडियो में कई बार कट हो जाता है, बॉर्डर से ज्यादा जाए तो नहीं, आई थिंक कट नहीं हो रहा है बच्चों। चलो नजर अंदर। अब मैं आपके सामने इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। यस, यहाँ आएगा IRR इक्वल टू 15% प्लस 670 और इसको डिवाइड करोगे तो 0.5781 और फिर यहाँ आएगा 5%। अब बच्चों आपको 0.5781 को 5% से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू आएगी प्लस 2.8905% यानी 17.89% मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया। ऐसा मैं कह सकता हूं बच्चों। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ मशीन ए। सिंपल काम क्या है बच्चों, मैंने कैश फ्लो लिया और सिंपली कैश फ्लो को मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आपको भी यही काम करना है बच्चों, सिंपल कैश फ्लो इनटू 3 डिस्काउंट रेट लेना है। पर इसमें डिसीजन कैसे लिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मैं इसमें से वैल्यू निकाल के मशीन बी लेने जा रहा हूं, आपके सामने ही मैं वैल्यू रख कर रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों मशीन बी। यस, डिस्काउंट रेट फिर से ना लिखना पड़े इसलिए बच्चों मैं आपके सामने एक बोर्ड रफ कर रहा हूं। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले ए लिख लेना, अब मशीन बी। यस, चलो अब बच्चों सेम क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं मशीन बी। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक के अंदर आओ बच्चों, पानम सुपर क्वेश्चन। अब बी मशीन के अंदर कैश फ्लो है बच्चों आई थिंक 2000, फिर है 3000, 4000,
4,000 एंड 5,000। अब बच्चों मुझे डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों मेरे पास गिना हुआ रेडी है, मैं आपके सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2000 को 15% डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करो, 1740 आएगा। 3000 को मल्टीप्लाई करोगे 2268, उसके बाद बच्चों 2632, उसके बाद 2288, उसके बाद 2485 और टोटल करोगे बच्चों तो 11,413 आएगा। ठीक है, इसमें से अब इन्वेस्टमेंट लेस करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1413। दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो इनटू डिस्काउंट रेट फॉर 15%। अब जैसे 20% से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, पहले में वैल्यू आएगी आई थिंक 166 2082, उसके बाद आएगा बच्चों 2316, उसके बाद आएगा 1928, उसके बाद आएगा 2010 और जैसे टोटल करोगे बच्चों आई थिंक 10,002 और यहाँ आएगा ओनली +2। ठीक है, अब लास्ट में बच्चों 2000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 25% से तो यहाँ आएगी वैल्यू 1600, उसके बाद आएगा 1920, उसके बाद आएगा 2048, उसके बाद आएगा 1640 और उसके बाद आएगा 1640। टोटल 8848 आएगा, जिसमें से आप इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे बच्चों तो नेट प्रेजेंट वैल्यू रिसीव होगी -1157। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मैं इसके अंदर डिसीजन कैसे लेता हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो बच्चों, टेबल आपके सामने है, ये मात्र प्रैक्टिस पर्पज से क्वेश्चन है, ऐसा आप कह सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब मुझे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न काउंट करना है। सबसे पहले मेरे पास ए लो डिस्काउंट रेट, हाई डिफरेंस, लो डिफरेंस। तो हाई डिफरेंस देखा जाए तो 2 है बच्चों, तो एज अ टेक्निकली देखा जाए तो सबसे हाई ये है, सबसे लो ये है, पर मैंने लास्ट ए मशीन में सीखा है ऐसे डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, अब आपको पता है कि डिसीजन में प्रॉब्लम ये दोनों में, तो सबसे लो कौन सा है, ये वाला है, तो लो लेते हो तो बीच का ये स्किप करके आप ये नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये मशीन बी के अंदर बच्चों से मशीन ए की तरह इसको छोड़ दो, इसका यूज नहीं करना है। आपने ये फिक्स ले लिया माइनस वाला, तो उसके आगे वाला वैल्यू आपको हाई डिफरेंस में लेना, भले ये आ जाता हो। ठीक है, बच्चों नो ब्लॉक स्किप ना था बच्चों, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 20% और 25%, उसमें लो डिस्काउंट रेट 20%, हाई डिस्काउंट रेट 25%, हाई डिफरेंस यानी +2, लो डिफरेंस यानी माइनस वाला वैल्यू 1157, पर माइनस लिखना नहीं है। ठीक है बच्चों, आपके सामने सेम क्वेश्चन है, एक में वैल्यू माइनस के आधार पर डिसीजन लिया, एक में प्लस के आधार पर लिया। अब IRR इक्वल टू 20% प्लस सी की जगह पे 2, नीचे भी 2 प्लस 1157, या वैल्यू माइनस मत लेती लगवानी, 25% माइनस 20%, 20% प्लस 2, नीचे 1159, यहाँ 5%। और जैसे बच्चों आप इसे ऐड करोगे आई थिंक वैल्यू आएगी 0.0017 और इसको जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल वैल्यू आएगी 20.0085%। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर मशीन बी। पूरा वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से आप लोग मशीन बी की कैलकुलेशन कर लीजिए। इसके बाद हम अनदर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 33, होमवर्क में 25, पेज नंबर 252। उपासना, गुजरात यूनिवर्सिटी TY 2016 में आ चुका। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान अंदर। उपासना कंपनी लिमिटेड वांट टू परचेज अ मशीन, आउट ऑफ 2 मशीन, डिटेल्स गिवन, एस्टिमेटेड लाइफ, क्लैरिटी चेक कर लेना मित्र, परचेज प्राइस ऑफ मशीन, इरेक्शन एक्सपेंस, स्क्रैप वैल्यू, इनकम टैक्स, रिटर्न। नीचे मशीन ए, मशीन बी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दिया है। You are required to calculate payback period, average rate of return, net present value। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग में किया था ना वैसा। सबसे पहले मैं गिनती करने जा रहा हूं मशीन ए के लिए, नजर बोर्ड पे। चलो 1 नंबर के अंदर बच्चों हमें लेना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले मशीन खरीदा कितने में,
तो मशीन की परचेज प्राइस है 6,30,000 रुपए प्लस इरेक्शन एक्सपेंस। इरेक्शन एक्सपेंस एक प्रकार का इंस्टॉलेशन चार्ज है सर, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बच्चों टोटल करेंगे 6,80,000। स्टेप नंबर 2, कहीं ना कहीं आपको काउंट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। मशीन का कॉस्ट लोगे आप तो वो होगा 6,80,000, स्क्रैप वैल्यू लोगे तो मेरे ख्याल से 80,000 है, और मशीन का लाइफ है 5 ईयर। डिवाइड करो तो मित्र आई थिंक 120, 12,000। चेक कर लीजिए। यस, 1,20,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बच्चों मुझे 3 आंसर करना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ लेने जा रहा हूं ईयर 1 2 3 4 5। फिर मेरे पास है बच्चों प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन तो मिलेगा पीएडी। पीएडी में से आप टैक्स लेस करोगे मिलेगा पीएटी। फिर जो पीएटी है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो मिलेगा नेट कैश फ्लो। और नेट कैश फ्लो के लिए रेट ऑफ रिटर्न 12% है। आप 12% का डिस्काउंट रेट लोगे तो यहां मिलेगा बच्चों प्रेजेंट वैल्यू। आई थिंक बोर्ड में टच हो टच आ रहा है, कट नहीं हो रहा है मित्र? यस। चलो अब बच्चों में लेने जा रहा हूं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मशीन है 3,50,000, 3 lakhs, 420, 370 અને 3,50,000। ठीक है, चलो अब मुझे माइनस करना है डेप्रिसिएशन। ये रहा डेप्रिसिएशन एवरी टाइम 120। स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों, हर साल सेम होगा, ऐसी धारणा। जैसे बच्चों इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे आपको रिसीव होगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। मित्रों मेरे पास टोटल नहीं है, नया समय तो आप लोग भी टोटल चेक करते रहना। बोलिए मित्र। यस 180, कुछ मैं अपने आप कर सकता हूँ 3 lakhs। यस 371 गया, 270 माइनस 20 250। ओके 350 में से 1 गया, 250 में से 20 गया, 230। ठीक है, अब बच्चों मुझे इसमें से लेस करना है टैक्सेस। 50% टैक्स है, 100 में से 50 लेस करोगे तो बाकी 50% बचेगा। 230 का 50%, फिर 90, फिर 150, फिर 125, फिर 115। ठीक है, अब बच्चों डेप्रिसिएशन बोले एरो दिखा दे तो ना चले बच्चों, ऐड करना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऐड करो। यस 120, 120, 120, 120, 120। जैसे ऐड करोगे बच्चों नेट कैश फ्लो आएगा। यस 235, 2,10,000, 270 અને 245 અને 2,35। अटको, यहाँ कुछ याद आ रहा है? जैसे आपने 245 लिखा, अगर सम के अंदर बच्चों स्क्रैप वैल्यू हो, वर्किंग कैपिटल हो या कोई भी एसेट्स बेचे तो लास्ट ईयर में रियलाइज होता है। स्क्रैप वैल्यू है हाँ 80,000, तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ 80 इसमें प्लस कर दो 3,15,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बोले भूले तो टीचर मार्क देना भूल जाएगा। अब 12% डिस्काउंट रेट मुझे लास्ट में दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना। 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। मित्र मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी लिखा, मैं चेक कर लूं। फर्स्ट में कितना आ रहा है? 4,91, 450 में कुछ लोचा लग रहा है। 235 इंटू 0.89 से कीजिए, कुछ लोचा है। 2,09,000। हाँ अब सही है। यस एकदम सही है, हमारे पास आंसर था बच्चों, हमने टैली कर लिया। ओके, उसके बाद सेकंड में 167,370, आप खाली चेक करते जाइए। थर्ड में है 192,240। ओके, फोर्थ में है बच्चों 155,820 और लास्ट में 178,605 होना चाहिए, खास चेक कीजिए। अरे यस, उसके बाद बच्चों इसका टोटल करेंगे जिससे हम नाम देंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, और आई थिंक उसका टोटल आएगा बच्चों, आप चेक कीजिए
हाँ टोटल प्रेजेंट वैल्यू मांगा है, यस। उसमें से हम माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है 680, तो मुझे नीचे रिसीव होगा बच्चों नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपका होगा आंसर नंबर 3। यस, ये थर्ड आंसर है बच्चों। अब उसके लिए टोटल करना होगा 9,03,890। इसमें से 680 माइनस कीजिए मित्र। एकदम सही है, 223,890 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। कोई कैसा तो बहुत जुनो समझे, कोई बात नहीं बच्चों, एकदम आसानी से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते। 2016 नई बुक में, पुरानी बुक में नहीं था। चलो अब बच्चों पहला आंसर मांगा है उन्होंने पे बैक पीरियड, दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। मैं यहां गन लेता हूं आंसर नंबर 1 पे बैक पीरियड। बोलो पे बैक पीरियड कैसे गिनते, याद है सबको? तो थोड़ी जगह छोड़ो, यहां लिख दो इन्वेस्टमेंट। कितनो इन्वेस्टमेंट है 86। अब आपको क्या करना है, कैश फ्लो का टोटल करना है। पहले का टोटल कीजिए मित्र, दूसरे का कीजिए। पहले दो का कीजिए। 4,44,000। अब मुझे तीसरे साल में से मिल कितना आ रहा है 270। अगर मैं ऐड करूं तो आई थिंक 680 से कम हो रहा है, नहीं 680 से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। मुझे तीसरे साल में से कितने पैसे लेने देखिए तो, ये 680 में से माइनस कीजिए। 2,35,000। हाँ, ये 2,35,000 मुझे थर्ड ईयर में से पिक करना है बच्चों, और थर्ड ईयर में से मिल कितना रहा है 270। तो क्या करूं बच्चों, तो मुझे पद रखना हो तो यहां रखूं 270 पे एक साल की वैल्यू यानी 12 महीने। तो उसमें से 235 लेना है, उस पे हाउ मच, पहले मित्र 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 235 इंटू 12 अपॉन 270, 10.42, यानी मैं 10 मंथ ले सकता हूं, और एक से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें पॉइंट में मिलेगा 0.87। ठीक है, मुझे अगर आंसर लिखना हो तो 2 ईयर 10 मंथ या 2.87 ईयर में लिख सकता हूं, बोथ आर वैलिड। ठीक है, आ रहा है मित्र? ओके, अब बच्चों चाहिए मुझे आंसर नंबर 2 एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान इस तरफ, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, उसका फॉर्मूला है बच्चों एवरेज नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, अब बच्चों ये रहा मेरा एवरेज नेट प्रॉफिट PAT, ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टोटल कीजिए मित्र इसका, जैसे आप टोटल करोगे आई थिंक 5,95,000 आएगा। चेक कीजिए, ये हो गया टोटल प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय 5 ईयर करो तो 1,19,000। हाँ, ये हो गया बच्चों 1,19,000। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब मित्र चेक करना, कट नहीं हो रहा है ना। एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। इन्वेस्टमेंट है बच्चों 680 प्लस स्क्रैप वैल्यू 80 है, और इसको डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों, यस, ये हो गया आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट। कोई बोले सर डायरेक्ट एलसीएम में करे तो चलेगा, पर बच्चों जगह है जितनी बोर्ड पे मैं उतना सेटिंग करने जा रहा हूं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलिए मित्र, आई थिंक 31.32। 31.32 is the magical figure of average rate of return for machine A। बच्चों जितनी जगह बोर्ड पे थी मैंने सेटिंग किया है, एकदम आराम से पूरा वीडियो पोस्ट करके आप मशीनें निकाल दीजिए। यहाँ मशीन बी होता तो मैं क्लास में देता बच्चों, और ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर सेकंड होमवर्क में नहीं दे सकते, तो मशीन बी मैं यही करवा दूंगा, और साथ में कुछ MCQ भी ले लेते हैं। वीडियो पोस्ट कीजिए और पूरा नोटिंग कीजिए। चलो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 33 के अंदर कैलकुलेशन ऑफ मशीन बी। आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसान सम है, पर नई बुक के अंदर यूनिवर्सिटी 16 से 21 के एक्स्ट्रा सम्स है, तो बच्चों आपको मैं करवाने जा रहा हूं। मशीन बी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मशीन बी के अंदर पॉइंट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट। मित्र आप कैलकुलेटर ले लेना। चलो सबसे पहले परचेज ऑफ मशीन, बोलो मशीन कितने में खरीदा है बच्चों, तो सेकंड मशीन खरीदा है 5,25,000 में। उसके अंदर है बच्चों इरेक्शन एक्सपेंस। इरेक्शन एक्सपेंस यानी वन टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन चार्ज, जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से 75,000। जैसे ऐड करोगे बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 6 लाख रुपया। अब 2 नंबर में बच्चों हमें कहीं ना कहीं गिनना पड़ता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ कॉस्ट प्राइस, ये रही बच्चों 6 लाख।
स्क्रैप वैल्यू मेरे ख्याल से है 50,000 अपॉन लाइफ 5 ईयर। डिवाइड करो तो मित्र, 550 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 110। ये हो गया बच्चों डेप्रीशिएशन एज पर स्टेट लाइन। अब बच्चों नीचे मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। तो सबसे पहले बच्चों मशीन 1 की तरह हम लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 5। फिर लिखेंगे बच्चों पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, और मशीन बी जिसके अंदर वैल्यू है बच्चों 5 lakhs। उसके बाद मुझे दिख रहा है 350, उसके बाद 420, उसके बाद 250, उसके बाद है बच्चों 2,20,000। अब सबसे पहले इसमें से करेंगे माइनस डेप्रीशिएशन, तो हमें रिसीव होगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। फिर इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर डेप्रीशिएशन प्लस करोगे बच्चों तो मिलेगा नेट कैश फ्लो। और फिर नेट कैश फ्लो के लिए आपके पास 12% डिस्काउंट रेट है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों यू विल रिसीव प्रेजेंट वैल्यू। चेक करो तो मित्र कट नहीं हो रहा है ना? यस एग्जैक्टली बच्चों, मुझे देखना पड़ता है कि बोर्ड पे कई बार वीडियो के अंदर से कॉलम्स कट हो जाती है। चलो डेप्रीशिएशन ये रहा 110 कॉमन, स्ट्रेट लाइन मेथड जेते दरेक वर्षे सरखो। यस जैसे डेप्रीशिएशन माइनस करोगे बच्चों फर्स्ट में आएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन 390। यस सेकंड में आएगा 240, थर्ड में आएगा 310, 250 में से 1 गया 150 माइनस 10 140। यस उसके बाद 220 में से 110 गया 110 रहेगा। ओके अब बच्चों इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 50%, तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 390, उसका 50% निकालिए 195, उसके बाद 310 का 50% 155। यस उसके बाद 140 और 110 का 55,000। ये हो गया बच्चों पीबीडीटी माइनस डेप्रीशिएशन पीएडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बच्चों इसमें डेप्रीशिएशन प्लस करना है। कोई बोले एरो दिखा दे, एरो नॉट अलाउड, हमें 110 एवरी ईयर लिखना पड़ेगा। यस और जैसे बच्चों इसे ऐड करोगे यू विल रिसीव नेट कैश फ्लो 3,05,000। यस 2,30,000, 2,65,000, 180 और 165। उसके बाद बच्चों 12% डिस्काउंट रेट है, जो मैं अलग पेन से लिख रहा हूं बच्चों। डिस्काउंट रेट नीचे दिया गया है 12% का 0.893। मल्टीप्लाई कीजिए तो मित्र साथ में प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं 0.893। मैं चेक कर लेता हूं 272 365 एकदम सही है। बाकी का हम लोग एक साथ लास्ट में करेंगे। सेकंड का डिस्काउंट रेट है 0.797, थर्ड का है 0.712, 0.636 અને 0.567। अब यहाँ कुछ गलत हो रहा है बच्चों को, याद आ रहा है? यस यहाँ मेरी निशानी हो गई बच्चों, यानी यहाँ आपको लास्ट ईयर के कैश फ्लो में स्क्रैप वैल्यू ऐड करना याद रखना है। तो 165 वैल्यू थी बच्चों, उसमें आप स्क्रैप वैल्यू ऐड करोगे आई थिंक 50, यस प्लस 50, तो वैल्यू हो जाएगी 2,15,000। ये भूले तो टीचर मार देना भूल जाएगा। लास्ट ईयर नो कैश फ्लो गणती वक्त स्क्रैप वैल्यू, फिर उसके बाद सेल वैल्यू, वर्किंग कैपिटल सब ऐड करना है। अब बच्चों मल्टीप्लाई करो तो जैसे 230 को करोगे मेरे पास आंसर है 183 310। उसके बाद आप चेक कर जाओ बच्चों 188 680 आंसर लख लो। अच्छा चेक करो खाली 114 480 और उसके बाद है बच्चों 121 905। ये खास चेक कीजिए लास्ट वाला, ये हो गया बच्चों। आ जाता है यस टोटल प्रेजेंट वैल्यू, टोटल कीजिए इसका 88740। ये हो गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है बच्चों 6 लाख रुपए, माइनस कीजिए ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू 28740। किसी को डाउट है? यस बच्चों ये आपका हो गया आंसर नंबर 3। ठीक है
अब मुझे फर्स्ट आंसर काउंट करना है बच्चों, वो है पे बैक पीरियड। यस, पे बैक पीरियड के लिए बच्चों मुझे थोड़ी जगह छोड़ के यहां लिखना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6 लाख। अब मैं यहाँ कैश फ्लो का टोटल स्टार्ट कर रहा हूं, देखना मित्र, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पहले 2 साल का टोटल करो तो फर्स्ट 2 ईयर का है 535। अब मुझे बच्चों थर्ड ईयर में से कितने पैसे लेने हैं, 6 लाख में से 535 लेस करो। अब मुझे लेने हैं 65, मिल कितना रहा है 265, ना चले, आंसर ईयर में दिया है तो मैं पद रख रहा हूं बच्चों 2,65,000 बराबर 1 साल की वैल्यू, तो 65,000 लेना है, उस पे हाउ मच मल्टीप्लाई करो तो मित्र 25, यस 0.25 यानी इसके साथ जोड़ दो बच्चों 2.25 ईयर। अब आप 12 मंथ करके इसको मंथ में ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हैं बच्चों, पर मेरे पास आंसर ईयर में है तो मैं टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है बच्चों एवरेज नेट पीएटी प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एवरेज नेट प्रॉफिट पीएटी ये रहा बच्चों, इसका टोटल करो तो मित्र, एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल करोगे तो मेरे ख्याल से टोटल आएगा 595, आ रहा है मित्र, और उसको 5 से डिवाइड करो तो एवरेज आएगा 1,19,000। और इन्वेस्टमेंट को एवरेज करना हो तो बच्चों डायरेक्ट करो, इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, 6 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाय 2 करो तो 650 डिवाइड बाय 2, यस ये हो गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट किया है बच्चों पर आप समझ लोगे, इनटू 100 करके आंसर बोलो तो यस 36.62, एकदम सही है। ये हो गया बच्चों मशीन बी, पूरा मशीन ए और मशीन बी बच्चों देख सकते हो स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन जैसा है, एकदम आराम से वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। इसके बाद बच्चों में लेने जा रहा हूं कुछ एमसीक्यूज। चलो अब बच्चों में लेने जा रहे हैं प्यारे प्यारे एमसीक्यूज। अब बच्चों नई बुक में थोड़ा एमसीक्यू एक्स्ट्रा है तो मैं करवा रहा हूं, पुरानी बुक में हो गया तो भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एमसीक्यू 24, प्रशांत लिमिटेड, सम का नाम है प्रशांत, और ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों गुजरात 12, गुजरात 19। प्रशांत लिमिटेड वांट टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग 20 lakhs, यूजफुल लाइफ 10 ईयर, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख, पे बैक पीरियड फाइंड करना है बच्चों। अब जब भी आपको पे बैक पीरियड फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए नेट कैश फ्लो, और नेट कैश फ्लो का फॉर्मेट याद है बच्चों आपको, सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, उसमें से आप माइनस करोगे डेप्रीशिएशन तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। अब इसमें से माइनस करोगे टैक्स तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें डेप्रीशिएशन प्लस करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा नेट कैश फ्लो। और जब इस प्रकार का सिंगल ईयर का कैश फ्लो हो बच्चों तो पे बैक पीरियड के लिए मैंने फॉर्मूला सिखाया था, याद है बच्चों, पे बैक पीरियड इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कैश फ्लो, ठीक है। चलो अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। प्रशांत लिमिटेड वांट टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग 20 lakhs, यानी इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, टैक्स 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 lakhs है। कहां लिखूं, यहां लिख दूं बच्चों, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 lakhs है। उसके बाद पे बैक पीरियड फाइंड करना है। अब बच्चों मुझे पे बैक पीरियड फाइंड करना तो मेरे पास डेप्रीशिएशन होना चाहिए। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों, ये रही 20 लाख, लाइफ है 10 ईयर, डिवाइड करो दो, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 2 लाख, ऐड करो तो आएगा 5 लाख। अब मुझे आंसर करना हो बच्चों तो पे बैक पीरियड इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख, कैश फ्लो आया 5 लाख, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4 ईयर, और ऑप्शन है बच्चों मेरे ख्याल से डी। अब कोई बच्चा बोले सर ये फॉर्मूला से ना समझना, तो सिंपल देखो, आपको हर साल 5 लाख मिलेगा तो 20 लाख कितने साल में मिलेगा, 5 चौक 20, 4 साल में। अब कोई बोले स्टेटमेंट पूरा करना है तो बच्चों यहाँ टैक्स 50% है, मुझे वापस जाना हो तो कैसे करोगे, आपको पता है टैक्स इसके ऊपर है। तो सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 100, उसमें से 50 गया, ये 100 एज्यूम करो, ये 50, तो यहाँ 50 होगा, 50 पे 3 लाख, तो 50 पे सेम 3 लाख, उल्टे जाओ 6 लाख, फिर ये डेप्रीशिएशन ऐड करो, ये हो गया बच्चों पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स 8 लाख रुपीस। ये बच्चों आपके खाली संतोष के लिए, ये हो गया आपका प्यारा एमसीक्यू नंबर 24,
जिसके बाजू में आप लोग करोगे ऑब्जेक्टिव 4। अब बच्चों सफर को आगे लेने जा रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव नंबर या एमसीक्यू नंबर 26। होमवर्क में बच्चे सेम करेंगे ऑब्जेक्टिव 5, इसका पेज नंबर है 216 और इसका पेज नंबर है बच्चों 215। ठीक है, चलो तो फिर से रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सम के अंदर नजर आप लोगों की। A firm want a machine costing 2 lakhs, useful life 5 year, tax rate 50%, cash flow before depreciation tax। नीचे दिया आपको ओरिजिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। अब बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट, वो भी PAT अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है सब में बच्चों, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए। यस, ठीक है। अब मेरे पास नीचे प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, मैं जा रहा हूं ईयर में 1 2 3 4 5। मेरे पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, जिसे प्यार से हम बोलते हैं PBDT, जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 70,000, फिर आएगा 80,000, 90,000, उसके बाद 120 और थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों 50,000। अब बच्चों सबसे पहले इसमें से माइनस होगा डेप्रिसिएशन, फिर मुझे मिलेगा PAD, फिर टैक्स लेस होगा मुझे मिलेगा PAT, और फिर इसका टोटल करो बच्चों, इसको डिवाइड बाय 5 करो तो मुझे मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक मुझे जाना है, एवरेज नेट PAT। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन के लिए बच्चों, डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ 5 ईयर है। अब इसका डेप्रिसिएशन गिनना होता है, गिन लो बच्चों। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 2 lakhs डिवाइड बाय 5 ईयर, 40,000 आएगा। यस, अब मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं बच्चों, एवरी ईयर 40 40 40 40 અને 40, 70 में से 40 गया 30,000, 80 में से 40 गया 40,000, 90 में से 40 गया 50,000, 120 में से 40 गया 80,000, 50 में से 40 गया 10,000। ठीक है, अब इसमें से मैं टैक्स लेस करना है 50%। 50% टैक्स लेस करो बच्चों तो वैल्यू आएगी 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 અને 5,000। टोटल करूं बच्चों, मेरे पास कोई मदद नहीं है, निखिल सर टोटल की मदद में थे, वो भी काम से गया। 20,000, 25,000, 40,000, 5,000, 1,05,000 मेरा प्रॉफिट है बच्चों। इसको डिवाइड बाय 5 करूं मैं तो वैल्यू आएगी 21,000। अब जैसे 21,000 आया उसको यहां रखा बच्चों, इंटू 100 करूं मैं, डिवाइड बाय 2 लाख, इंटू 100 करोगे बच्चे तो 10.5 इज द मैजिकल फिगर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और आंसर में मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों से, दिस इज कॉल्ड 2 आउटस्टैंडिंग MCQs ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी। एकदम आराम से बच्चों आप देख सकते हो। इसके साथ बच्चों कुछ रीडिंग के MCQ से मैं लेने जा रहा हूं, आप लोग देखते रहना। MCQ 25 पेज नंबर 215। इन विच मेथड डिस्काउंटेड फैक्टर इज हाईली नेसेसरी। डिस्काउंट फैक्टर का बच्चों कौन सी मेथड में यूज होता है, तो हमें पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। आंसर आएगा C, नेट प्रेजेंट वैल्यू। MCQ नंबर 27। जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट, तो जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा मीनिंग है बच्चों इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आंसर आएगा C, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद बच्चों MCQ नंबर 21 और 22 भी मैं ले लेता हूं। MCQ 21, एन एन्युटी इज। अब ये क्वेश्चन बच्चों सही में देखा जाए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का यहां दिया है, तो उसे कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ इक्वल बट कंसेक्यूटिव पेमेंट। कांस्टेंट पेमेंट करना तो उसे एन्युटी बोलते हैं। आंसर आएगा C। आ चैप्टर नो क्वेश्चन નથી, ભૂલથી આવી ગયો बच्चों। MCQ नंबर 22 ध्यान देना बच्चों। अ जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू के ध्यान रखना, यहां जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग लिखा आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। 22 नंबर में आएगा जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग है D, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स A। आंसर आएगा D, प्रॉफिट इंडेक्स इक्वल टू 1।
ये बच्चों खास ध्यान रखना। ये हो गए आपको कुछ कुछ एमसीक्यूज कैलकुलेशन वाले और कुछ गिनती वाले। पूरा वीडियो बच्चों एकदम आराम से पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों यूनिवर्सिटी के और कुछ सम बचे होंगे तो हम प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.